हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आई हूँ तीज सेलिब्रेशन का वीडियो कि पूजा में क्या क्या है। आप देख सकते हैं, सत्तू है, माचिस है, दिया है, काजल है, मेहंदी है, फल है, अगरबत्ती है, रोली मोली, कच्चा दूध जरूर ले लें, पानी का गड़िया और पुष्प और ये सब है। तो चलिए कैसे करना है पूजा और उसमें क्या क्या करना है सब कुछ आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने नीमड़ी तैयार कर लिया है, उसको मैंने चुनरी ओढ़ा दिया है। सबसे पहले नीमड़ी माता को हम तिलक करेंगे और यहाँ पे मैंने पहले 5 टिक्कियाँ लगाई थी जो कुमकुम से, लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन था कि 5 शायद नहीं लगाना है क्योंकि आज तीज और चौथ का दोनों का एक साथ व्रत था। तो मैंने सोचा पहले मम्मी को पूछ लेते हैं फ़ोन करके, उसके बाद में कंफर्म करके ही करते हैं। तो मैंने पहले 5-5 टिक्कियाँ लगाई थी और यहाँ पे मैंने गणेश जी रख दिया है क्योंकि मैं हर चौथ के व्रत में गणेश जी को ज़रूर रखती हूँ। तो गणेश जी एक सुपारी का बनाया है, उसके ऊपर मोली से बांध के अच्छे से गणेश जी बनाया हुआ है। उनको भी मैंने तिलक किया है। पहले हम चावल रखते हैं, अक्षत बोलते हैं उनको, अक्षत रख के गड़िया रखते हैं एक तरफ मैंने गणेश जी रखे हैं और उसके बाद में सबको मैंने तिलक कर दिया है। अभी मैं प्रतीक को भी बता रही हूँ कि इसको हम मोली बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, तो वो भी मैंने बांधा है, गड़िया भी बांध दिया है। काजल की भी मैंने एक बार 5 टिक्कियाँ लगाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं फ़ोन कर लेती हूँ क्योंकि तीज और चौथ दोनों का व्रत है। तो 16 टिक्की लगानी है कि 5 लगानी है। तो मैंने मम्मी यानी मेरी सास को फ़ोन करके पूछा है। यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाना मतलब पूजा की स्थापना करना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही हम दीपक जलाते तो पूजा प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद में उठा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला 16 टिक्कियाँ करनी है। तो मैं पहले यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, हम पूजा करके आपसे बात करते हैं। यहाँ पे मैं गड़िया से पहले 7 बार इस तरह से जल चढ़ाती हूँ। 2 भाग में इस तरह से करा है, तो मैंने दोनों तरफ जल चढ़ाया है, 7 बार इधर 7 बार इधर। और इसी तरह से गड़िया फिर से मैंने वहीं रख दिया है। और यहाँ पे मम्मी ने बोला 16 टिक्कियाँ करना है, तो मैंने सोचा पहले हम 16 टिक्कियाँ कर लेते हैं। 5 तो मैंने कर दी थी, तो 6, 7, 8 से करके कि मैं पूरा 16 टिक्कियाँ लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है आप इसके ऊपर ही लगाओ, आप साइड में भी लगा सकते हो, कोई पन्ना यानी पेज पर भी लगा सकते हो। तो यहाँ काजल की भी 16 टिक्कियाँ लगाऊंगी। और मैं जहाँ पे होता है करवा जो भी चौथ होती है उसमें भी मैं मेहंदी की टिक्कियाँ भी लगाती हूँ। शायद कोई नहीं लगाता होगा, लेकिन मैं काजल, रोली मोली और कुमकुम सबकी मतलब जो टिक्कियाँ होती है वो मैं लगाती हूँ। तो मैंने मेहंदी की भी 16 टिक्कियाँ लगाई है, काजल की 16 टिक्कियाँ लगाई है। और यहाँ पे पुष्प चढ़ा देती हूँ नीमड़ी माता को। और एक मैं नीचे तलाई में चढ़ाने के लिए बोला कि तलाई में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है फल, जो मैंने एप्पल लिया है। नींबू बहुत ज़रूरी होता है, तो नींबू को भी मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं सिक्का चढ़ा रही हूँ, कैसे आप जो मर्ज़ी चढ़ाएं। तो सिक्का चढ़ा रही हूँ क्योंकि देखना भी होता है लास्ट में, इसलिए सिक्का रखा है अभी। यहाँ पे मैं कच्चा दूध से नीमड़ी को सींच रही हूँ। तो कच्चा दूध ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है और जो कहानी में भी बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पुष्प चढ़ा दिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। कुछ नहीं करना है, रोली मोली कुमकुम सब आपको चढ़ा देना है। फिर मेरे पास यहाँ पे बच्चे दोनों बैठे हैं, तो मैं इनको भी तिलक करी हूँ। पहले गणेश जी बोल करके प्रतीक को, फिर ये तो माता जी होती है। तो ये देखिए दिन में कैसे तिलक करवा रही है, बहुत हंसी आती है उसको देख के। बड़ी चुलबुली है, बड़ी नटखट है, छोटी सी है। तो उसको भी मैंने तिलक कर दिया है। मैं अपने आप को तिलक कर लेती हूँ और उसके बाद में सीपी जी को भी दे देती हूँ कि आप भी कर लीजिए, यानी घर में जितने भी होते हैं हम उनको तिलक कर देते हैं। और यहाँ पे अब रक्षा सूत्र यानी कि मोली बांध देती हूँ, प्रतीक को, धन्वी को मैं भी अपने बांधूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस पूजा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आप जितनी सामग्री रखते हो बस भगवान को चढ़ाना है, मन से करना है। जैसा आप करोगे वैसे ही भगवान मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं अपने मन से जितना होता है मैं कर लेती हूँ। मुझे इतना नहीं है कि कौन क्या करता है, तो मैं जिस तरह से कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आगे फ्यूचर में मुझे देखने को मिले, या मैं भूल जाऊँ तो मुझे भी देखने को मिल जाए कि मैंने कैसे किया था। और हो सकता है किसी को हेल्प भी मिले कि तीज का पूजा कैसे करना है। तो आज के टाइम में लगभग को नहीं पता होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो कैसे करना है एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट तक कि क्या होता है तीज का व्रत। और यहाँ पे हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे आपको बताती हूँ, चाय दूध नहीं पीते हैं, नींबू नहीं पीते हैं। सुबह
4 बजे से पहले हमें उठना होता है और कुछ फल कुछ चाय के साथ कुछ आप खा सकते हो, उसको पसर कलेवा कहते हैं। तो ये होगी है यहाँ पे पूजा की समाप्ति। और अब हमने सबको सत्तू दे दिया है, सत्तू दे दिया है। सीपी जी भी आके हमारे पास बैठ गए हैं, सब सत्तू ले लिया और मैं कहानी स्टार्ट कर दी हूँ। आज तीज का और चौथ का दोनों है, तो पहले मैं तीज की कहानी सुन रही हूँ, मेरे मोबाइल में है। तो इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि तीज की कहानी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी कहानी है, मैं पूरा वीडियो अलग से बनाई हूँ। अगर आपको तीज की कहानी नहीं पता है तो आप सुन सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। तीज की कहानी का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप कहानी वीडियो से भी सुन सकते हैं अगर आपको नहीं आती है। उसके बाद में रही चौथ की कहानी, तो यहाँ 12 महीने की चौथ की कहानी मैं सुन रही हूँ, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप कहानी में सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीज और चौथ की कहानी सुन ली है, लगभग 7 कहानियाँ हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है जो सत्तू हमने लिया था, और अब वापस मैं जल चढ़ा रही हूँ और कच्चा दूध चढ़ाऊँगी, क्योंकि यही होता है कि नीमड़ी माता को हमने सींचना होता है, उनको बड़ा करना होता है और वही हमको फल फूलने का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ और थोड़ा सा फिर से जल चढ़ा रही हूँ। तो बस अब तिलक वापस कर दूँगी सबको। तो गणेश जी को सबको मैंने तिलक कर दिया है, ऐसे छाटा दे दिया है नीमड़ी माता को तलाई में। तो यहाँ पे ये हमारा पूजा हो गया है, और जो भी होता है अब हमें क्या करना होता है, पूजा करने के बाद में हमें नीमड़ी माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि माता जी घर में सब कुछ सही से रखना है, अच्छे से रखना, मेरे को सुहागन रखना, मेरे बच्चों को अच्छी विद्या देना, सब कुछ करना, भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। और आज के दिन ये होता है कि ये जो तलाई जो हमने बनाया है इसमें मैं सब कुछ देख रही हूँ, यानी सबसे पहले हमें नीम को देखना होता है कि नीम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा दिखे दिशे दिशे टूटा। फिर नींबू को देख रही हूँ, पैसे देखना होता है, लाल चुनरी जो पहनाया है या आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं उनको देखना होता है, मतलब गहना गांठा जो भी होता है। मैं तो अपनी चूड़ी सब कुछ देखती हूँ, मोती देखती हूँ, पैसे देखती हूँ, पुष्प देखती हूँ, और यहाँ जहाँ भी होता है जितना भी मैंने चढ़ाया है फल फ्रूट सब उनको मैं देखती हूँ और बोलती हूँ कि दिशो 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 टूटो। तो बस ऐसे ही बोल बोल करके मैं यहाँ पे सब कुछ तलाई में देख रही हूँ। तो बस सब कुछ मेरे को दिख गया है, कैसे कैसे देखना पड़ता है, क्योंकि जिधर से दिख रहा है उधर से ही देखना होता है। हाँ, दिया भी देखना होता है, दिया का लो भी देख रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने देखा, अपना पल्लू देख रही हूँ, अपना साड़ी देख रही हूँ, गोटा देख रही हूँ। तो ऐसे मैंने करके सारा देख लिया है, मुझे दिख गया है, तो मैंने बस आशीर्वाद ले लिया है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे को आरती करना था पर कोई नहीं, पहले मैं परिक्रमा कर लेती हूँ फिर आरती करूँगी। तो यहाँ पे परिक्रमा के लिए मैंने धन्वी को, सीपी जी को, सबको बुला लिया और हम सब उन्हें मिलके 5-5 परिक्रमा कर ली है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ सारा ये सेलिब्रेशन करती हूँ तो उनको भी इनमें शामिल करती हूँ, अच्छा लगता है। तो धन्वी को फ़ोन की पड़ी थी, उसने भगवान जी को प्रणाम किया और चली गई। यहाँ पे प्रतीक भी प्रणाम कर रहा है, सीपी जी और मैं यहाँ पे। मैंने सोचा चलो मैंने आरता नहीं किया तो मैं आरता कर लेती हूँ। आरता जी आरता, तीज माता को आरतो, आरतो जी आरतो, चौथ माता को आरतो, करोड़ी सुहागन लुगाई चौथ माता को आरतो, करोड़ी बेटा की माँ चौथ माता को आरतो। ऐसे मैंने आरती बोली है, कुछ कुछ वर्ड्स बोले हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता पर जितना भी आता है मैं बोल लेती हूँ। और फिर मैंने आरती कर लिया है। यहाँ पे अब मैं तीज माता को, चौथ माता को प्रणाम करूँगी। सब लोगों ने प्रणाम कर लिया है। प्रतीक बोला मुझे ऐसे प्रणाम करना आता है, मैंने कहा ऐसे ही प्रणाम करते हैं। तो हमने भी प्रणाम कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। माता जी से फिर से प्रे कर रही हूँ। और मैंने पूछा अब चाँद उग गया है, कहानी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे चाँद को अर्घ देने के लिए। तो देख रही हूँ चाँद थोड़ा सा बादल में था, तो मैं वेट कर रही थी कि चाँद आ जाए तो मैं अर्घ दे देती हूँ। तो चाँद थोड़ा सा निकल गया था, तो मैंने फिर अर्घ दिया है उनको। जल पहले रोली मोली पुष्प चढ़ाया है, और जो सत्तू का प्रसाद था वो भी चढ़ाया है। फिर जल जो हमारा मेन होता है गड़िया, उनको चढ़ाएंगे। हमको ही नहीं दिया था आपने। अच्छा, धन्वी बोल रही हमको नहीं दिया था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो गड़िया में जितना जल था वो मैंने सारा चढ़ा दिया था। और धन्वी को अभी भी याद है कि हमको नहीं दिया था, तो मैं ऐसे जल चढ़ा रही थी। तो बस धन्वी बीच में आ रही थी, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा साइड हो जा बेटा। फिर मैंने पूरा जल चढ़ाया। धन्वी ने बोला हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया। मैंने कहा एक काम करो, तुम पहले परिक्रमा करो, उसके बाद में दूंगी। फिर बोलती हमको नहीं दिया। फिर मैंने कहा परिक्रमा करो। और देखो ना बच्चे कैसे घूम रहे थे, मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी उनको देख करके। वो भी कंटिन्यू घूमे जा रहे थे। मैंने 7 परिक्रमा करी है चंद्रमा देवता की। और
फिर बैठ करके उनको दिया कि गड़िया में जल नहीं है। उन्होंने बोला हमको नहीं दिया, हम बोला कि मेरा व्रत है ना बेटा, हमको करने दो, आज कल हम आपको दे देगा। तो ऐसे करके फिर मैंने भगवान चंद्रमा देवता से भी प्रार्थना किया है, प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। तो इस तरह से आज मेरे तीज और चौथ का व्रत जो है संपन्न हो रहा है। बस यहाँ पे मैंने अर्घ दे दिया है, फिर यहाँ से मैं उठूँगी और सीपी जी को प्रणाम करूँगी। और सीपी जी ने मेरे को रोज़ दिया है तीज के दिन। और यहाँ से अब हम जाते हैं नीचे खाने की तरफ। तो यहाँ पे आज के दिन तीज है, तो यहाँ पे हम सत्तू पासते हैं। इसके लिए हमें आकड़ा का पत्ता लेके आना होता है। 7 या 9 में आकड़ा का पत्ता मंगवाई हूँ, धो के रखे हैं। प्लेट में सबसे पहले सत्तू को पासना होता है। तो प्रतीक यहाँ पे सत्तू पास रहा है, उसे नहीं हो रहा था तो सीपी जी उसको हेल्प कर रहे हैं। और सत्तू पासने के बाद में क्या होता है कि पहले छोटा टुकड़ा हमें ये आकड़ा के जो हम पत्ते होते हैं उनके ऊपर रखा जाता है। कहते हैं कि इनके ऊपर से ही हम पहला निवाला लेते हैं, क्योंकि शिव जी पार्वती जी को आकड़ा का पत्ता ही चढ़ाया जाता है, उनको पसंद होता है। तो इसीलिए हमने भी आकड़ा का पत्ता हम मतलब खाने में इनके ऊपर ही रख करके सत्तू को पहले भोग लगाते हैं। तो ये आशीर्वाद माना जाता है शिव जी पार्वती जी का। तो यहाँ पे धन्वी भी सत्तू पास रही है, ऐसे लग रहा है केक काट रही है, पर बड़ी क्यूट लग रही है। तो धन्वी ने भी सत्तू पास लिया, इन दोनों को खाना दे दिया है, मैंने खाना खिला दिया। अब हमारी बारी। तो यहाँ पे मैंने वो डोना में कुछ दही और कच्चा दूध डाल करके उसको बोला था कि आवतरी जावतरी, ऐसे जो कहानी में बोला जाता है वही मैंने बोला। उसके बाद में यहाँ पे सीपी जी जो अदसेरी हम बनाए हैं, अदसेरी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ मिलके ही पासते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके पास रहे हैं। यहाँ पे पहले नारियल को सीपी जी ने किया है, गट्ट जो बोलते हैं, उसके बाद में हमने एक साथ पासा है। मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा ये सत्तू पासना हुआ कंप्लीट। सबसे पहले हमने भी यहाँ पे हम जितने भी घर में होता है आज के दिन हम सत्तू सबसे पहले इसी आक के पत्ते के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद में हम सबसे पहले भोग इसी के ऊपर से उठा के लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने रख दिया है। और मेरे को याद आया कि यहाँ पे सासू माँ जी को भी सबसे पहले दिया जाता है निवाला लेने से पहले। तो यहाँ पे मैं सासू माँ के लिए यानी मम्मी जी के लिए निकाला है और उसमें पैसे रख दिए हैं, गट रख लिया है। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी के नाम से, मम्मी नहीं है, नहीं तो उनको प्रणाम करके दी जाता है, तो मैंने यहाँ पे प्रणाम करके उनका अलग से रख दिया है, जो मैं किसी को दे दूँगी, बड़ों को, या फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे और मैंने 2 बनाया है, जिसमें एक सीपी जी का पिंडा है वो अपना कर रहे हैं, एक भगवान जी का है जो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि 3 नहीं कर सकते सीपी जी, इसलिए 2 उनका हो गया, 2 मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जी का मैं पास लेती हूँ। और इसी तरह से आज का हमारा तीज का सेलिब्रेशन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मेहंदी लगाया गया था, मेहंदी लगाने के बाद में पूजा की तैयारी की गई थी, तीज माता के लिए निमड़ी तैयार की गई थी, फिर तीज का खाना बना करके हमने तीज की कहानी सुनी है। उसके बाद में सत्तू पासे हैं, अर्घ दिया, सत्तू पासे हैं और हम अब खा रहे हैं खाना। लास्ट में सब कुछ होने के बाद में हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है हमारा तीज सेलिब्रेशन। आप सबको भी तीज की बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे मेरी मेहंदी का वीडियो है जो मैंने अलग से दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मेहंदी कैसे लगाई है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपने तीज का सेलिब्रेशन कैसे किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप तीज का सेलिब्रेशन करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ से कर रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कहानी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कहानी आप सुन सकते हैं तीज की, चौथ की, सभी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।